जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अल्फा सेरा और एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे आपसे भारतीय सेना के अंदर हवलदार सर्वेयर यानी कि हवलदार ऑटो का जो रिटर्न एग्जाम हुआ है अभी उसका आने वाले समय में क्या है फिजिकल है। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं, बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, उनके मन में डाउट है कि सर वैकेंसी कितनी है, ठीक है ना, जोन वाइज कितनी वैकेंसी है और फिजिकल का नंबर जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, कोई सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है या फिर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज इसी विषयों पे क्या है आपसे चर्चा करेंगे, इसी विषय पे आपसे आज बात करेंगे, ठीक है। तो भारतीय सेना के अंदर हवलदार सर्वेयर उसका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ था यानी कि लिखित परीक्षा, उसका जो रिजल्ट है वो आ गया है और 518 जो उम्मीदवार हैं वो किसके लिए चयनित हुए हैं, फेज 2 के लिए यानी कि रिक्रूटमेंट रैली फिजिकल के लिए 518 बच्चे चयनित हुए हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी। सबसे पहले आपको बता दूं जो इसकी कट ऑफ है, पहले हमने एक अनुमान लगाया था कि जो वैकेंसी जो कट ऑफ है वो क्या जाएगी, ऑल इंडिया लेवल की जाएगी। लेकिन साथियों जैसा कि अभी भारतीय सेना आपको पता है एक बहुत बड़े बदलाव है ना, एक बहुत बड़ा बदलाव भारतीय सेना अपने अंदर कर रही है। तो उसी बदलाव की प्रक्रिया को देखते हुए क्या है अभी भारतीय सेना ने क्या जो ये रिजल्ट निकाला है जोन वाइज, ठीक है ना, आपका जो जोन है, आपका जो जेडारो है उसके हिसाब से क्या है आपकी जो कट ऑफ है उसको जारी किया गया है और उसी के हिसाब से आपका फिजिकल भी होगा, ठीक है। तो जोन वाइज आपका जो एआरओ है कौन सा जोन में आता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं कि आपका फिजिकल कब है और आपका जो एआरओ है वो आपका जो एरिया है वो कौन से जोन में आता है, ठीक है। तो वैकेंसी कितनी है, टोटल कितने उम्मीदवार पास हुए हैं दोस्तों, टोटल बच्चे कितने पास हुए, 518। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर वैकेंसी कितनी है। तो आज आपको एक आइडिया दूंगा, लगभग अप्रोक्सीमेट आइडिया है, ठीक है। एक क्या है, एक अप्रोक्स आइडिया है। कोई भी गवर्नमेंट जो संस्थान होता है, इंडियन आर्मी है या फिर एसएससी, जो कितने भी जो जॉब निकालती है, वैकेंसी निकलती है, इनका क्या है दोस्तों एक रूल होता है, एक थंब रूल पहले इनके लिए क्या बनाया जाता है, ठीक है। तो लगभग इसका एक रूल होता है, मान लीजिए रिटर्न में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और कितने बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो ये रूल, इसके ऊपर बात करेंगे टोटल वैकेंसी, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी इनटू, है ना, मल्टीप्लाई 8 या 10 गुना उम्मीदवारों को किसके लिए बुलाया जाता है, फिजिकल के लिए। ये क्या है, एक रूल है, एक नियम है, ठीक है। 8 या 10 गुना नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी का 8 या 10 गुना बच्चों को कहाँ के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब आप देख लीजिए, अगर आपके जेडारो में, सपोज आपका जेडारो लखनऊ है और लखनऊ में अगर 100 बच्चे पास हुए हैं तो उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिए या फिर 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको अप्रोक्स वैकेंसी है वो आपका आ जाएगा। लगभग आपका 10 या 11 या 12 के लगभग आपका वैकेंसी है, किसका, जो लखनऊ जेडारो है उसका, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेडिकल में नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी का 2 या 3 गुना, ठीक है। नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी का 2 या 3 गुना जो उम्मीदवार होते हैं उसको किसके लिए, किस में बुलाया जाता है, मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है बहुत सारे बच्चे क्या रेफर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए टोटल जो बच्चे पास हुए 518, ठीक है ना। अगर आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो आपका लगभग 51, अगर आप उसको 8 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 63। तो जो वैकेंसी आपका वही 50 से ऊपर है और 100 से नीचे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वैकेंसी आपका जो लगभग 50 से ऊपर है और 100 से उसके आसपास ही आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है 10% का क्या है प्लस माइनस चलता है, ठीक है। और मेडिकल आपको बता दें। इसके बाद है दोस्तों फिजिकल का नंबर, एनसीसी सर्टिफिकेट का नंबर, स्पोर्ट्स कोटे का नंबर, कोई भी क्या है सन ऑफ एक्स सर्विसमैन का कोई भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है दोस्तों एक परमानेंट जॉब है और इसमें क्या है सिर्फ जो सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है उनको सिर्फ ऊंचाई में, अगर आपकी ऊंचाई कम है तो उसमें आपको छूट है, उसमें आपको रियायत प्रदान की गई है, ठीक है। अब फिजिकल का नंबर कितना है, 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो दौड़ है उसमें अगर आप फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, पहले क्लोजर में आते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 60। अगर आप सेकंड ग्रुप में आते हैं तो आपको नंबर मिलेगा 48। पुलअप, उसके बाद है पुलअप, अगर आप खींचते हैं 10 पुलअप यानी कि एक्सीलेंट तो आपको मिलता है 40 नंबर। अगर आप खींचते हैं 9 बीम तो आपको मिलता है 33 नंबर। अगर आप खींचते हैं 8 बीम तो आपको मिलता है 27 नंबर। अगर आप खींचते हैं 7 बीम तो आपको मिलता है 21 नंबर। और अगर आप खींचते हैं 6 बीम तो आपको मिलता है 16 नंबर, ठीक है। इसके बाद होता है जिगजैग दोस्तों क्या है, बैलेंस जिसको कहा जाता है, वो क्या है नीड टू क्वालिफाई। उसके बाद है आपका 9 फीट डिच यानी कि 9 फीट का खड्डा, वो भी क्या है नीड टू क्वालिफाई, ठीक है ना। ये है दोस्तों फिजिकल का नंबर। लेकिन दोस्तों जो
आरटीजीएसओ हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया है, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि फिजिकल का आपका ये नंबर एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। कहीं भी ये नंबर आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, मैंने पढ़ा है, उसमें ये मेंशन कहीं भी जो नंबर है वो नहीं किया गया है। आप बाकी भर्तियां देखेंगे, बाकी भर्तियों को अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे अग्निवीर का, अग्निवीर टेक्निकल, क्लर्क, तो सबका क्या है जो ये मेंशन किया हुआ रहता है कि आपको फिजिकल का इतना नंबर जुड़ना है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फिजिकल सिर्फ क्या होगा, नीड टू क्वालिफाई, मतलब नीड टू क्वालिफाई होगा पूरा, ये एक्स्ट्रा नंबर आपको कोई भी कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ऐसा हो सकता है, मान लीजिए एक जोन में क्या है, एक जोन में अगर 2 बच्चे 150 है ना 150 नंबर वाले हैं और उसमें से क्या है एक बच्चा फर्स्ट क्लोजर में आया है रनिंग में और दूसरा बच्चा सेकंड क्लोजर में आया है, और क्या है उनके बीम अगर एक ने 10 लगाया है एक ने 9 लगाया है, तो किसका चयन होगा, 150 वाले का जो फर्स्ट क्लोजर में आया है, और जिसने 10 बीम लगाया है उसका सिलेक्शन फाइनल में लिया जाएगा। ठीक है ना। जो टाई है, टाई कैसे होता है, टाई के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वहां जाके उसको चेक कर सकते हैं कि जो टाई है, टाई का फैसला कैसे होता है। टाई का फैसला दोस्तों बहुत उससे होता है, बहुत ज़्यादा डीप में जाके होता है। अगर इससे नहीं होगा फिर नाम से भी लिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ से लिया जाता है, एज से जो आपकी उम्र है उससे लिया जाता है, आपका जो नाम है फिर उससे भी लिया जाता है। उसका बहुत फिर बड़ा प्रोसेस होता है टाई का। जो टाई होता है, अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट क्या हैं, एक ही नंबर वाले हैं, 150 नंबर वाले हैं, और एक बच्चा भी पहले फर्स्ट ग्रुप में आया है, दूसरा बच्चा भी फर्स्ट ग्रुप में आया है, तो जो उसका टाई का फैसला है वो फिर बहुत डीप जाके होता है। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं कि टाई का फैसला कैसे होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे हवलदार सर्वेयर ऑटो के जो वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी, और जो फिजिकल का नंबर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा उस बारे में आपसे चर्चा की, इस विषय में मैंने आपसे बात की। ठीक है, तो दोस्तों आपकी अपनी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनका भी कई लाइसेंस होता है, तो अगर आपको कोई जानकारी है, आपको कोई पक्की जानकारी, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और बने रहे चैनल के साथ। भारतीय सेनाओं और CAPF से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।